नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय इजरायल के दौरे पर हैं। तेल अवीव में जनरल नरवणे का भव्य स्वागत किया गया। उनकी इस यात्रा को लेकर मुंबई में इजरायल के महावाणिज्यिक दूत कोब्बी सोसानी ने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की है जिसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर डाली है। जनरल नरवणे के इजरायल दौरे को लेकर ट्वीट की गई तस्वीर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की है। जनरल नरवणे इस पोर्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। तस्वीर में पाकिस्तान के कमांडर जनरल ए.के. नियाजी, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। इसे किसी भी सेना का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 बुज़दिल सैनिकों को घुटनों के बल जमीन पर चलाया था। इजराइल ने पाकिस्तान की इस तरह बेइज्जती करके कड़ा संदेश दिया है। यह संदेश ऐसे वक्त दिया गया है जब इजराइल ने लाल सागर में 5 दिन तक अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। पाकिस्तान और ईरान ऐसे देश हैं जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि इजराइल भारत के जन्मजात शत्रु पाकिस्तान और खाड़ी देशों के दुश्मन ईरान के खिलाफ नेक्सस बना रहा है। इजराइल की एक खास खूबी यह है कि वह बहुत आसानी से किसी को दोस्त नहीं बनाता है। अगर वह किसी से दोस्ती करता है तो फिर उसे जी जान से निभाता है। यही कारण है कि दुनिया में इजराइल के बहुत कम दोस्त हैं, पर इन सभी दोस्तों में भारत सबसे पहली पंक्ति में है, जिसे इजराइल में अमेरिका से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। वहां सरकार कोई भी आए, उससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता की थी। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई खामियों के बारे में पता चला, जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे और न ही उनकी पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान थे। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीकी से लैस अपने हेरोन ड्रोन को भारत को सौंपा था। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय ऐसा कोई भी बम नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों पर एकदम सटीकता से निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए थे। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया था, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे इजराइल पर्यटन पर नहीं गए हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों की पटकथा तैयार की जा रही है। नरवणे का मकसद इजराइल के आधुनिक हथियारों में से भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ हथियारों का चयन करना और उनकी सटीकता को देखना है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वे किन हथियारों पर डील करने जा रहे हैं, परंतु जनरल नरवणे की इजराइल में मौजूदगी से यह तय है कि इस बार थल सेना के लिए कुछ हथियारों पर बात हो सकती है। मौजूदा दौर में भारत का चीन के साथ तनाव चरम पर चल रहा है। चीन का चमचा पाकिस्तान भी तहमंद फाड़ रहा है। ऐसे में भारत दोनों देशों से युद्ध के मद्देनजर अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है और भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाले देशों में इजराइल बेहद ही अहम और भरोसेमंद साथी है। चीन और पाकिस्तान दोनों की नजरें जनरल नरवणे की यात्रा पर टिकी हुई है। ऐसे में कोब्बी सोसानी के ट्वीट ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा इशारा कर दिया है, यानी पाकिस्तान की किसी भी चंचलता का अंजाम 1971 से भी भयानक हो सकता है और यह काम जनरल नरवणे बखूबी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए 1971 के सरेंडर की तस्वीर जले पर नमक छिड़कने जैसी है। इजराइल इस तस्वीर के माध्यम से पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और पूर्व अफगान एनएससी भी यह तस्वीर ट्वीट करके पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर चुके हैं, पर पाकिस्तान उन जाहिल और कायर मुल्लाओं का मुल्क है जिसे शर्म है कि आती नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।